बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रियाजी मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 9th, इसका यूनिट नंबर 3, इसके लेक्चर्स जारी हैं। यूनिट नंबर 3 यानी जो बाब नंबर 3 है, ये लोगारिथम से मुतल्लिक़ है। तो एक्सरसाइज 1 3.1 और 3.2 मुकम्मल हो चुकी। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने लोगारिथम की दो हालतें बड़ी तफसील से पढ़ी, यानी दिए गए नंबर्स को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल हो तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना, और अगर लॉगरिथम वाली फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करना। ये हमने डिटेल से किया। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर दो क्वेश्चन थे जिनके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म थी। दोनों फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, दोनों हालतों यानी कुव्वत नुमाई शक्ल को और लॉगरिथम की हालत को इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ अननोन वैल्यूज़ मालूम की, नामालूम मिकदारें मालूम की। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ जाने से पहले एक्सरसाइज 3.3 से मुतल्लिक़ा कुछ चीज़ें हैं वो करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, उसके बाद लोगारिथम के लाज हैं, लोगारिथम के कवानीन हैं। यहाँ आपकी किताब के अंदर 4 कवानीन हैं, 4 लाज हैं। उनमें से 3 आज के लेक्चर में किए जाएंगे और जो चौथा कानून है वो अगले लेक्चर के अंदर किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा उस वक़्त जब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और मुतल्लिक़ा क्वेश्चंस तक पहुँचेंगे। उससे पहले वो नहीं किया जाएगा। पहले क्वेश्चंस किए जाएंगे, सवालात किए जाएंगे जो पहले तीनों लाज से मुतल्लिक़ा हैं। तो अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, पहले तीनों लाज क्या हैं। उससे पहले लोगारिथम के अंदर कुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और लॉगरिथम फॉर्म क्या है, उसका भी जिक्र किया जाएगा। उसके बाद हम कवानीन को साबित करेंगे, उनका प्रूफ देंगे। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि पिछली एक्सरसाइज 3.2 का हिस्सा था, और उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर हम लॉगरिथम के कवानीन करेंगे, लाज ऑफ लॉगरिथम करेंगे, जिनके अंदर ये दोनों हालतें यानी कुव्वत नुमाई शक्ल एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म यानी लॉगरिथमी शक्ल आएगी। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लॉगरिथम के लाज को प्रूफ कर देंगे। तो बढ़ते हैं जी इस इंट्रोडक्शन और तारफ़ की तरफ, जिसके अंदर थोड़ी सी वजाहत की जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होती है, और फिर लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है उसको बताया जाएगा। और फिर इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लॉगरिथम के कवानीन साबित करेंगे, लॉगरिथम लाज को साबित किया जाएगा। जी तो गौर करें,
लिखा हुआ है a की पावर x बराबर y के। इसके अंदर a बेस है, a असास है, और x पावर है, कुव्वत है, एक्सपोनेंट है, इक्वल टू y, y एक नंबर है, यानी किसी बेस की पावर ली जाए वो इक्वल है y के। और ये फॉर्म क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू के अंदर इसको कुव्वत नुमाई शक्ल का नाम देते हैं। और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने कौन सी शक्ल बनाई है? लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई है। इसके अंदर क्या किया जाता है? जब y का लॉग लेते हैं तो ये बेस जो है ये लॉग की बेस बन जाती है और ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है। तो देख लें, y का लॉग लिया, ये जो बेस थी, असास थी, लॉग के असास में आ गई, और इक्वल टू y जो पावर ऊपर थी वो पावर नीचे आ गई। तो इस फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म यानी लोगार्थम की शक्ल का नाम दिया जाता है। तो जो 3 लाज आज हम करने जा रहे हैं, पहला कानून जमा का कानून भी कहलाता है। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है? प्लस और मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक है, ज़रब और जमा का ताल्लुक है। तो लॉगरिथम कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स, कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ज़रब हो रहे हों, कांस्टेंट ज़रब हो रहे हों, या वेरिएबल्स मुतगय्यरात ज़रब हो रहे हों, तो हम उनका अलग-अलग लॉग लेके जमा कर देते हैं। इसको लोगार्थम का जमा का कानून कहते हैं। दूसरा ला है जी तकसीम का कानून, इसको तफरीक का कानून भी कहते हैं। तो दूसरे ला के अंदर एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा होता है, एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल डिवाइड कर रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है, एक कांस्टेंट को दूसरा कांस्टेंट डिवाइड करता है। तो दोनों का अलग-अलग लॉग लेके जो नंबर बटे से ऊपर होता है उसका अलग लॉग लिया जाता है, जो बटे के नीचे होता है यानी जो डिवाइड कर रहा होता है, तकसीम कुनिंदा होता है, उसका अलग लॉग ले लिया जाता है। तो ऊपर वाले नंबर का लॉग लेके नीचे वाले नंबर के लॉग को माइनस कर दिया जाता है। ये लॉगरिथम का दूसरा कानून है, सेकंड ला है, इसको तफरीक का कानून भी कहते हैं। तीसरा ला है जी पावर से मुतल्लिक़, पावर ला भी कहते हैं, कुव्वत नमा का असूल। इसके अंदर अगर कोई नंबर, अगर कोई कांस्टेंट, अगर कोई वेरिएबल लोगार्थम से पहले आ जाए तो वो पावर में भी जा सकता है, और अगर पावर में मौजूद है तो वो लॉगरिथम्स के शुरू में भी आ सकता है। इसको पावर का कानून कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप वाइज इन कवानीन की तरफ और बारी बारी इन तीनों कवानीन का प्रूफ देते हैं, इनको साबित करते हैं। तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है लॉगरिथम के कवानीन, लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला कानून, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉग एम एन मीन एम ज़रब एन बेस ए बराबर है लॉग एम बेस ए जमा लॉग एन बेस ए। फिर सुन लें, लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो इनको हम साबित करते हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं और हल कर देते हैं। लो जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फ़र्ज़ किया, लेट, इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? लेट। फ़र्ज़ किया, ये जो पहले है ना लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, कर लिया। और दूसरा क्या है? वो है लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए, इसको हम y के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं। फिर देख लें जी, लॉग एम बेस ए को हमने x के बराबर लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया, और लॉग एन बेस ए को y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। तो ये कौन सी हालत है? ऊपर हमने किया भी है, ये लोगार्थम फॉर्म है। ये कौन सी हालत है?
लॉगरिथम फॉर्म है। अब हम इसको चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नमाई शक्ल में, और फिर जो हमारी ज़रूरत होगी यानी m ज़रब n वो काम किया जाएगा, और उसके बाद जिधर से आए थे यानी लॉगरिथम फॉर्म से आए थे वापस लॉगरिथम फॉर्म में जाएंगे जी। तो पहले हम log m बेस a इक्वल x के बराबर x के इसको किस हालत में चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं जी कुव्वत नमाई शक्ल में। लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में, कुव्वत नमाई शक्ल में, यानी दोनों लॉगरिथम फॉर्म हैं, दोनों की कौन सी शक्ल बनाएंगे, कुव्वत नमाई शक्ल बनाएंगे। तो ये m जो है इक्वल हो जाएगा, m अपनी जगह पे रहेगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, तो a की पावर क्या हो गई x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। फिर देख लें जी, log m बेस a बराबर x के है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखा, तो m अपनी जगह पे इसी तरह रह गया। a जो बेस है दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जो भी नंबर है उसको पावर में ले जाएगी, तो दूसरी तरफ x मौजूद है, a जाके दूसरी तरफ x को पावर बना देगा। इस तरह m इक्वल हो गया a की पावर x, और इधर n अपनी जगह पे रहेगा, दूसरी तरफ a जाएगा और y को पावर बना देगा, a की पावर y। ये कौन सी हालत बन गई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नमाई शक्ल बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारी ज़रूरत है जी m और n की मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 को, मसावात 1 और 2 में, मसावात 1 और 2 में तरफैन को तरफैन मीन दोनों साइडें, तरफैन को आपस में ज़रब देने से, आपस में ज़रब देने से, यानी पहली हमारी इक्वेशन क्या है, m इक्वल है a की पावर x, दूसरी इक्वेशन है n इक्वल है a की पावर y। तो हमें तो m ज़रब n चाहिए ना, m भी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे है, n भी लेफ़्ट साइड पे है, तो m और n को ज़रब देनी है, ये एक तरफ होगी, a की पावर x और a की पावर y दूसरी तरफ होगी। तो लिख दिया मसावात 1 और 2 में तरफैन को आपस में ज़रब देने से। तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, n से, m मल्टीप्लाई हो गया n के साथ, और दूसरी साइड पे a की पावर x मल्टीप्लाई हो गया a की पावर y से। आगे m और n को मल्टीप्लाई करें ना, तो ये हमारे पास आ जाता है mn। यहाँ लिख लेते हैं जी, m n आ गया मल्टीप्लाई करने से। दूसरी साइड जब सेम बेस हो ना, एक जैसे असास हो, तो पावर्स जमा हो जाती हैं। इस पहले a की पावर x है, फिर a की पावर y है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो दोनों पावर्स a पर इकट्ठी हो जाएंगी,
ये बन जाएगा ए की पावर एक्स जमा वाई। ए की पावर क्या बन गई, एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट हमारी ज़रूरत थी एम एन, वो आ गया। जब हमारी ज़रूरत पूरी होगी तो फिर हम वापस चलते हैं लोगारिथम फॉर्म की तरफ। तो क्या कहेंगे, लोगारिथम फॉर्म में लिखने से, लोगारिथम की शक्ल में लिखने से, लोगारिथम की शक्ल में, तो पहले फ़र्ज़ किया, कुव्वतनुमाई शक्ल में गए, अपनी ज़रूरत पूरी की और अब वापस किस हालत में आ जाएंगे, लोगारिथम की शक्ल में वापस आ जाएंगे। और ये जो एम एन है इसका लॉग ले लेंगे, असास वापस आ जाएगा असास में, बेस में। तो एक्स और पाई जो पावर है वो भी नीचे आ जाती है। तो अब हम एम एन बराबर है, इक्वल है ए की पावर एक्स प्लस वाई को कुव्वतनुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम फॉर्म में लेकर आते हैं जी। तो क्या किया जाएगा, लॉग एम एन लॉग एम एन, बेस वापस आ गई जी, बेस ए उसी तरह इक्वल कौन सी चीज़ नीचे आ गई, पावर एक्स प्लस वाई। तो अब क्या कहेंगे, एक्स वाई की कीमत दर्ज करने से, एक्स वाई की कीमत दर्ज करने से, यानी ऊपर जो हमने फ़र्ज़ किया था ना, लॉग एम बेस ए बराबर एक्स के और लॉग एन बेस ए बराबर वाई के, अब वही कीमतें इधर पुट कर देनी है हमने। लिखेंगे लॉग एम एन, ये उसी तरह ही आएगा, लॉग एम एन और इसका बेस क्या है, ए है, इक्वल है एक्स की जगह ये एक्स, इसकी जगह लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए प्लस जमा वाई की जगह क्या, लॉग एन बेस ए। लो जी, तो इस तरह हमने लॉग का पहला कानून साबित कर दिया, जिसके अंदर क्या था, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर ज़र्ब हो रहे हों तो अलग-अलग लॉग लेके उनको प्लस कर देते हैं। उसके लिए हमने लॉग एम एन बेस ए इक्वल लिखा, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। लॉग एम बेस ए को एक्स के बराबर, लॉग एन बेस ए को वाई के बराबर, इनको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा। उसके अंदर m अपनी जगह पे रह गया, ए दूसरी तरफ जाके x को पावर बना गया, n उसी तरह रह गया, ए दूसरी तरफ जाके y को पावर बना गया। अब हमारी ज़रूरत है m और n की ज़रब, तो हमने तरफ़ैन को आपस में ज़रब दे दिया, m n हो गया, ए की पावर x ज़रब ए की पावर y। चूँकि बेस एक जैसा है, पावर्स जमा हो गई, m n बराबर ए की पावर x जमा y। ये कुव्वतनुमाई शक्ल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वापस लॉगरिथम फॉर्म में गए तो बेस असास वापस चला गया, एम एन का लॉग ले लिया, पावर नीचे आ गई, पावर है एक्स प्लस वाई। तो ये जो एक्स और वाई की कीमतें हमने फ़र्ज़ की थी वो कीमतें दर्ज कर दी। इस तरह हमारे पास लॉग एम एन बेस ए बराबर है लॉग एम बेस ए जमा लॉग एन बेस ए। तो इससे रिज़ल्ट ये निकला कि जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स या वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ज़र्ब होते हैं,
तो अलग-अलग लॉग लेके उनको जमा किया जा सकता है। जी लॉगरिथम का दूसरा कानून सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, इसको तफरीक का कानून भी कहते हैं। इसके अंदर जब एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड करता है, तकसीम करता है, तो जो वो नंबर, वो वेरिएबल या वो कांस्टेंट जो बटे से ऊपर होता है, पहले उसका लॉग लिया जाता है, फिर माइनस का साइन इस्तेमाल करके जो बटे में नंबर होता है उसका लॉग ले लिया जाता है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिफरेंस या फ़र्क का, तफरीक का कानून भी कहते हैं। ये कानून है क्या? स्टेटमेंट में यूँ है कि प्रूव दैट, साबित करें कि लॉग m ओवर n बेस a इक्वल है लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। लॉग m बटे n असास a बराबर है लॉग m असास a मनफी लॉग n असास a। तो इसको भी पहले कानून की तरह फ़र्ज़ किया जाएगा। उसी तरह लॉग m असास a को x के बराबर, लॉग n असास a को y के बराबर। उसके बाद इनकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नमाई शक्ल बनाएंगे, अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे और वापस फिर लॉगरिथम फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया के लिखना आपकी मर्ज़ी है। पहली हालत क्या है? हम लिखेंगे लॉग m बेस a इक्वल है x के। दूसरी सूरत क्या है? लॉग n बेस a इक्वल लिखेंगे y के। ये दोनों कौन सी हालतें हैं? लॉग m बेस a बराबर है x के और लॉग n बेस a बराबर है y के। ये दोनों लॉगरिथम की फॉर्म है। हमने जाना है कुव्वत नमाई शक्ल में, तो लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नमाई शक्ल में इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर बेस और जो कुछ नंबर्स हैं उनको कुव्वत नमाई शक्ल में लिख देंगे। m इक्वल हो जाएगा a की पावर x। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब n अपनी जगह पे रहेगा, n इक्वल हो जाएगा a की पावर y के। इसको हम इक्वेशन नंबर मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है m के ओवर में n, m बटे n। तो फिर m को n पे तकसीम करना है। लिखेंगे मसावात एक में तरफैन को, तरफैन मीन दोनों साइडें, बोथ साइड, तरफैन को मसावात 2 पर तकसीम करने से, मसावात 2 पर तकसीम करने से। फिर सुन लें, मसावात 1 में तरफैन यानी m को n पे डिवाइड करेंगे, a की पावर x को a की पावर, तरफैन को मसावात 2 पर तकसीम करने से। तो क्या हो जाएगा? m इसके ओवर में क्या हो गया? बटे में क्या आ गया? n। दूसरी तरफ a की पावर
x है, इसको हम डिवाइड कर देंगे a की पावर y पर। तो a की पावर x को a की पावर y पे डिवाइड कर दिया। अब m बटे n तो उसी तरह ही रहेगा, लेकिन ये जो है ना सेम बेस, ऊपर भी ये है नीचे भी है, y ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m ओवर n, m बटे n इक्वल है a की पावर x माइनस y। लो जी, ये कौन सी हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। हमें m ओवर n चाहिए था, m बटे n चाहिए था, वो हमें मिल गया है। दूसरी तरफ a की पावर x माइनस वाई आ गया। ये फॉर्म है, ये हालत है एक्सपोनेंशियल, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल है। तो हमने वापस किस शक्ल में जाना होता है? लोगारिथम की शक्ल में जाना होता है। हम कहेंगे कि कौन सी हालत में लिखने से? लोगारिथम की। तो लिखा जाएगा लोगारिथम की शक्ल में लिखने से, लोगारिथम की शक्ल में कह लो या लिखने से, ये हमारी मर्जी होती है। आगे आपने लिखना है तो लिख सकते हो लोगारिथम की शक्ल में लिखने से। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, हल करना ज़रूरी होता है। तो अब हम किसको m बटे n बराबर a की पावर x माइनस वाई को लोगारिथम की शक्ल में लिखेंगे। लॉग एम एन बेस ए हो जाएगा बराबर x माइनस वाई के, यानी जिस तरह पावर ऊपर गई थी जब हमने लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला था, अब वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम फॉर्म में बदलने लगे हैं, तो असास वापस आ जाएगा और पावर नीचे उतर आती है जी। तो किसका लॉग लेंगे? m ओवर n का हम लॉग ले लेंगे। लॉग m बटे n, और इसकी बेस क्या है? ये जो a है वापस बेस में आ गया, बेस a इक्वल हो किसके हो गया? पावर नीचे आ गई जी। वो पावर क्या है? x y है, तो x माइनस y। अब x और y की कीमतें हमारे पास हैं, वो जो हमने फ़र्ज़ कर रखा था। x बराबर था log m बेस a, y बराबर था log n बेस a। तो क्या कहेंगे? x y की कीमत दर्ज करने से x y की कीमत दर्ज करने से। x किसके इक्वल फ़र्ज़ किया था? log m असास से। y किसके बराबर फ़र्ज़ किया था? log n असास से। जब कीमत दर्ज करेंगे तो ये तो उसी तरह ही आ जाएगा, log m ओवर n, इसकी बेस, इसका असास उसी तरह ही इक्वल है, बराबर है। x की वैल्यू जो हमने फ़र्ज़ कर रखी थी, x की कीमत वो है log m बेस a, log m असास a, आगे मनफी का साइन, y की कीमत है log n असास h। वो क्या है? log n असास a। तो इस तरह जब कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो जो नंबर बटे में होता है वो अलहदा लॉग लेके ऊपर वाले नंबर में से माइनस हो जाता है। अगर इसी तरह बटे में 3 नंबर भी आते हों तो अलहदा अलहदा लॉग लेके तीनों नंबर ऊपर वाले नंबर में से माइनस हो जाते हैं। तो ये इसलिए इसको तफरीक का या फ़र्क का कानून भी कहते हैं, क्योंकि
जो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं अलग अलग लॉग लेके उनको ऊपर वाले नंबर में से माइनस कर दिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं लॉगरिथम के तीसरे कानून की तरफ। जी, तो लॉगरिथम का तीसरा कानून है, थर्ड लॉ है, किसी नंबर का लॉग हो और उस नंबर की पावर हो। तो लॉ के कानून के मुताबिक पावर लॉग से पहले आ जाती है, इसको पावर का कानून भी कहते हैं। तो हम इसमें एक ही नंबर है तो उसको फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि फ़र्ज़ किया कि ये जो है लॉग एम बेस से, लॉग एम बेस से, इसको हम बराबर कर देते हैं जी एक्स के। ये लॉगरिथम फॉर्म है, हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं, कहेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में, आगे लिखने से लफ्ज़ लिखना आपकी मर्ज़ी है, कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा, ये बेस है, असास है, दूसरी तरफ जाएगी तो a की पावर x हो जाएगी, a की पावर x। अब हमारी ज़रूरत क्या है, जब हम नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो फिर आगे जो हमारी ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। गौर से देखें तो हमारी ज़रूरत m की पावर n है। पहले लॉ के अंदर हमारी ज़रूरत m और n की मल्टीप्लिकेशन थी, हमने मल्टीप्लाई किया। सेकंड लॉ के अंदर हमारी ज़रूरत m को n पे डिवाइड करना था, हमने डिवाइड किया। थर्ड लॉ के अंदर हमारी ज़रूरत m की पावर n है तो हम m की पावर n बनाएंगे, कहेंगे दोनों तरफ कुव्वत n लेने से, दोनों तरफ की कुव्वत यानी पावर की कुव्वत, जिसको क्या बोलते हैं, पावर, n लेने से। तो m की पावर भी n ले लेते हैं, ये m है, इसकी पावर n ले ली, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ a की पावर है x, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पावर पहले भी मौजूद है, और फिर सारे की पावर क्या ले ली, n। अब हम इसको हल करें तो हमारे पास आ जाता है m की पावर n इक्वल है a की पावर n और x मल्टीप्लाई होंगे अल्फ़ाबेटिकली, n पहले आता है और x बाद में आता है। तो हमारे पास पावर्स को हल करने पर m की पावर n तो उसी तरह रहेगी, दूसरी तरफ n और x पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, n और x मल्टीप्लाई होंगे तो a की पावर nx। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो पहले लॉ के अंदर भी हमने देखा जब m और n को मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी थी। सेकंड लॉ के अंदर भी हमने देखा जब m को n पे डिवाइड किया तो दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी थी। इधर भी जब हमने m की पावर n ली तो दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल बन गई है। हमने अब वापस जाना है असल हालत में, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि लॉगरिथम की शक्ल में लिखने से, लॉगरिथम की शक्ल में लिखने से
तो लोगारिथम की शक्ल क्या है, वो जो बेस होती है वापस आ जाती है, ये लिखा जाएगा लॉग, ये तो क्या लिखेंगे, लॉग m की पावर n, m की पावर n, a जो बेस है वापस आ जाएगी बेस a, लॉग m की पावर n, a बेस वापस आ गई, इक्वल टू जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, पावर क्या है n x, क्योंकि अब हमने एक ही नंबर फर्ज किया था, x के इक्वल तो कहेंगे x की कीमत दर्ज करने से, x की कीमत दर्ज करने से, x हमने किसके इक्वल लेट किया था, x को हमने लेट किया था लॉग m बेस a, तो इधर ये वही आ जाएगा लॉग m की पावर n बेस a इक्वल है n उसी तरह ही, और x की जगह उसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, लॉग m बेस a, लॉग m बेस a। जी तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा पावर को इस कानून के अंदर, इस लॉ के अंदर हल किया जाता है, m की पावर n है, दूसरी तरफ जब लोगारिथम के कानून का इतलाक होगा, एप्लीकेशन होगी, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये लोगारिथम का तीसरा लॉ है, जो कि जिसको कुव्वत का कानून या पावर लॉ भी कहते हैं। कानून ये है, रूल ये है कि इस लॉ के अंदर किसी नंबर की पावर है, उसका लॉग है, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे 3 लॉज कंप्लीट हो गए। अब जो 3 लॉज से मुतल्लिका एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन अगले लेक्चर में किए जाएं। जब एक्सरसाइज 3.3 के अंदर चौथे लॉ से मुतल्लिका क्वेश्चन आएंगे, तो पहले लोगारिथम का चौथा कानून यानी 4th लॉ किया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर मौजूद मुतल्लिका क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।